के दिन इस मोहल्ले के सारे लोग आज होली के रंग में रंगे हुए हैं। कोई अपने दोस्त के साथ तो कोई अपने परिवार के साथ होली के त्योहार को मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पंकज और पाखी दोनों ही इन लोगों को काफी दूर से देख रहे हैं और दोनों भाई बहन कुछ बातें कर रहे हैं। भैया भैया चलो ना, हम भी इन लोगों के साथ होली खेलते हैं। अरे नहीं पाखी, हमारे पास तो रंग है ही नहीं, तो फिर हम इन लोगों के साथ कैसे होली खेल सकते हैं। पहले हमें माँ से जाकर पैसे लाना होगा, फिर हम रंग खरीद कर फिर होली खेलेंगे। अब पहले चलो माँ से पैसे लेकर आते हैं। और ये है मीना, पंकज और पाखी के माँ। मीना की पति को गुजरे हुए 3 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 3 सालों से मीना अकेले ही पंकज और पाखी को बड़े कर रहे हैं। मीना दूसरों के घर पे काम करती है। आज मीना बहुत दुखी है। आज होली के दिन भी वो अपने बच्चों को रंग और मिठाइयाँ लाकर नहीं दे पाई, क्योंकि इस महीने की सारे पैसे मीना खर्च कर चुकी है। पंकज और पाखी को नए यूनिफॉर्म दिलाने में उसकी सारी तनख्वाह खर्च हो गई है। अब मीना के पास 1 रुपया भी नहीं है इन दोनों को देने के लिए। इसी चिंता में मीना आज बहुत दुखी है। उतने में ही पाखी और पंकज अपनी माँ के पास आते हैं। क्या हुआ बच्चों? माँ हमें कुछ पैसे दो ना, बाहर हर कोई होली खेल रहे हैं, सिर्फ हम दोनों ही बाकी है। मैं भी दुकान से रंग लेकर आऊँगा और हम तीनों मिलकर होली खेलेंगे। हाँ हाँ माँ, दो ना पैसे, हमारे दोस्त सब खेल रहे हैं, सिर्फ हम दोनों ही बाकी है, दो ना माँ पैसे। पाखी और पंकज, हर साल होली खेलना ज़रूरी नहीं होता। हम इस साल नहीं खेलेंगे तो क्या हुआ, अगले साल बहुत धूमधाम से खेलेंगे, ठीक है। अब बेचारी मीना इन दोनों को कैसे समझाए कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं। माँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? कल तो तुम बता रही थी ना, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ से पैसे लेकर आओगे और हमारे लिए रंग और मिठाइयाँ खरीद कर लाओगे। अब मीना इन दोनों बच्चों को कैसे बताए कि वो पैसा मांगने तो गई थी, लेकिन मालकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब तुझे क्या बात करनी है मुझसे? मालकिन कल होली है ना, तो बच्चों के लिए रंग और मिठाइयाँ खरीदनी है, इसलिए आप मेरी तनख्वाह 5 दिन पहले दे देगी मुझे। इस महीने के सारे पैसे ख़त्म हो चुकी है। पाखी और पंकज के लिए नई यूनिफॉर्म लेनी थी, तो उसी में मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए। अरे मैं पागल हूँ क्या, 5 दिन पहले मैं तुझे तनख्वाह दे दूँ? 5 दिन पहले तनख्वाह लेकर जाएगी और फिर तू काम पर नहीं आएगी तो मेरी तो 5 दिन की नुकसान हो जाएगी ना, मैं नहीं दे सकती तुझे। और सुन, कल तुझे काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम होली मनाने के लिए इनके एक दोस्त के घर जा रहे हैं, तो कल तेरी छुट्टी है, अब जा तू यहाँ से। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। इतने में ही उनके घर के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और तीनों बाहर जाकर देखने लगे और गाड़ी से एक महिला बाहर आई और वो उनके तरफ ही जाने लगी। क्यों मीना जी, आपने मुझे पहचाना? जी कुछ याद नहीं आ रही मुझे। क्यों, उस दिन मंदिर में जब मेरी पर्स खो गई थी और वो पर्स आपको मिली थी और आप उस पर्स के मालिक को ढूंढने के लिए मंदिर के बाहर इधर से उधर घूम रही थी। फिर मैं आई थी मंदिर में अपनी पर्स ढूंढने, तब आपने मेरी पर्स मुझे लौटाई थी ना, और उसी दिन मैंने आपका घर का पता पूछा था तो आपने बताई थी, तो मैं आज आपसे मिलने यहाँ आ गई। लेकिन आज आप अचानक यहाँ क्यों? मैं नहीं आ सकती मीना जी, उस दिन मैंने आपको तोहफे के तौर पर कुछ पैसे दिए थे, पर आपने तो मना कर दिया था। आपने कहा था ये तो आपका फ़र्ज़ था, तो इसीलिए आज मैं यहाँ मिठाइयाँ और रंग लेकर आपके साथ होली मनाने आई हूँ। क्या हुआ मीना जी, क्या सोचने लगी आप? कुछ ही देर में मेरे पति और मेरे बच्चे भी यहाँ ही आ रहे हैं। वो लोग अपने दोस्त के घर गए थे होली के बधाइयाँ देने, और कुछ ही देर में वो यहाँ पर आएंगे, फिर हम सब मिलकर होली मनाएंगे। और उनकी बातें सुनकर मीना की तो आंखें ही भर आई और वो मन ही मन भगवान को भी शुक्रिया कहने लगी, क्योंकि आज होली के दिन उसके बच्चे को होली खेले बिना रहना नहीं पड़ा और फिर सबने मिलकर होली खेली। तो आज की स्टोरी को हम यहीं पर करते हैं ख़त्म और मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आई होप कि आज की स्टोरी आप सबको पसंद आई होगी, और अगर सच में स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।